सर सर प्रणाम। शांति, ओम शांति। ओम शांति सर। कितना दिन हो गया बात इसका क्लास? 9 दिन हो गए सर। नौ दिन हो गए 9 दिन। 10th डे है। समझ में आ रहा है सब? बिल्कुल। कुछ चेंजेस हो रहा है लाइफ में? जी सर। थोड़ा बहुत हाँ, कुछ। थोड़ा थोड़ा। ਜਦੋਂ कुछ गलत करने लगते हैं ना याद आ जाता है कि नहीं करना। वेरी गुड। तो गलत उस करना ही नहीं है। उस मामले में तो आज का क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ठीक ज्यादा। है। बिकॉज आज का क्लास है कर्म पे। ओके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए आज का क्लास आप लोग। कहानी पसंद है ना? कहानी से ही शुरू करते हैं, उससे बात बैठ जाती है दिमाग में। एक राजा था, उसने 4 शादियां की थी। पहले होते थे ना राजा, 4 4 शादियां करते थे। एक रानी को उसने रख दिया था अपने राज्य के बाहर, क्योंकि वो पहली रानी थी, सबसे पहली रानी थी। अब तो वही हो जाता है ना, जब पहला, शुरू में तो बहुत वादे होते हैं, कस्में होते हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो वही फिर। तो पहली शादी उसी राजे से, उसी से किया था, लेकिन अब वो रानी राज्य से बाहर रहती है। उसके बाद जो सेकंड रानी थी, उसको अपने ही राज्य में महल के बाहर रखता था, सारी सुख सुविधा देता था। लेकिन ये भी नहीं कि राजा कभी कभी, कभी कभार मुलाकात हो जाए, कभी कभी मिल लेना हो गया। वो दूसरी रानी थी, दूसरी शादी थी ये। हाँ। फिर तीसरी रानी जो महल में रहती थी, लेकिन राजा प्यार करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी जो चौथी रानी थी उसको प्यार करता था। तो राजा रखता था घर में 2 रानियों को, तीसरी रानी और चौथी रानी। सबसे ज्यादा प्यार उसको चौथी रानी से था। क्यों? क्योंकि राजा हर समय चौथी रानी को अपने साथ ही रखता था, कुछ भी हो जाए, जीना मरना साथ साथ। घूमने जाना है तो चौथी रानी, कहीं शिकार पे जाना है तो चौथी रानी, ऐशो आराम करना है तो चौथी रानी, कुछ भी बात करना है तो चौथी रानी। और तीसरी रानी भी क्योंकि महल में थी तो उसका भी अच्छा संबंध बोला जा सकता है। लेकिन चौथी रानी की तरह तीसरी रानी का नहीं था। और पहली और दूसरी की तो बात ही खत्म कर दो। पहली वाली कहाँ है? बाहर, राज्य से बाहर। दूसरी वाली कहाँ है? महल से बाहर। तीसरी वाली महल में, लेकिन कभी कभार। और चौथी वाली हमेशा साथ। तो जवानी में तो बहुत सबको अकड़ रहता है, पैसे का, पद का, पोस्ट का। अब राजा भी तो बूढ़ा होगा। अचानक से यमराज आए, बोले बेटा अभी टिकट कटने वाला है, ठीक है, अभी निकलना है। एक रानी को साथ ले जा सकते हो, डिसाइड तुम्हें करना है कौन सी रानी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। वो आप पे और रानी के बीच की बात है, जाओ पूछ लो। राजा तो पहले खूब डरा, खूब रोया कि अब तो जाने का समय आ गया। मैंने तो सोचा था कि अभी तो रहेंगे, टिकट कटने वाला है। यमराज ने बोल दिया कंफर्म टिकट है। पूछा गया यमराज से, कैंसिल हो सकता है क्या टिकट? बोला नहीं, कंफर्म टिकट है। आरएसी होता तो भी कैंसिल कर देते। अब राजा को ही मालूम चल गया। क्यों कंफर्म टिकट है? क्योंकि तबीयत भी खराब होने लगी। तो यमराज ने बोला देखो अभी सिम्टम्स आने लगे हैं, जल्दी डिसाइड कर लो कौन सी रानी जाएगी साथ में। राजा सबसे पहले किसके पास जाएगा? चौथी रानी के पास। कि यहां भी साथ साथ, ऊपर भी साथ साथ, तो मर भी जाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं, साथ में ही जाएंगे, ऐशो आराम रहेगा। तो जाके चौथी रानी को बहुत प्यार से बोला कि देखो मेरी रानी, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, अभी जाने का समय है, साथ चलो। चौथी रानी ने फटाक से जवाब दिया, पागल है क्या?
जैसे ही तुमने शरीर छोड़ा मैं छोड़ दूंगी भैया, ये सब पागलपन नहीं। जब तक जिंदा ठीक है, जिंदा रहोगे तो मैं साथ रहूंगी। ये मरने के बाद की बात मत करो, मुझे नहीं मरना है, मुझे जिंदा रहना है। बहुत दुख हुआ उसको। जिसके लिए पूरा जीवन भागा, जिसके लिए सारे पाप किए, चौथी को पहली को बाहर कर दिया, दूसरी को महल से बाहर रख रहा हूं, तीसरी को भी ज्यादा भाव नहीं देता। वो बोल रही सबसे पहले तो हाथ मेरे से ही छूटेगा, फिर मरने के बाद मैं साथ नहीं। तो राजा को एक होप जगा, एक आश रहा कि चलो चौथी नहीं तो कम से कम तीसरी तो रहेगी, महल में रखा है उसको। तीसरी तीसरी को जाके कहानी सुनाया, तीसरी ने बोला बात तो आपकी सही है, मैं आपकी चौथी की तरह तो नहीं करूंगी, थोड़ा समय तक मतलब मैं साथ दूंगी आपको, लेकिन आप बोलोगे मरने के बाद साथ चलो और अपना जान दे दो तुम भी, तो ये नहीं चलेगा। तो ये भी तो धोखेबाज निकल गई, राजा को और दुख हुआ, ये दोनों धोखेबाज को साथ में रख रहा था। फिर उसको थोड़ा सा, अब बोला मरता क्या नहीं करता, जब डंडा पड़ता है ना तो इंसान कहीं पे भी पूछता है क्यों। अब पूछ रहा है कोई तो साथ चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन है, एक टिकट पे एक फ्री है। इंसान तो लालची है, इंसान तो सोचता है अपना कल्याण हो जाए। तो जैसे तैसे तीसरे के पास गया, तो तीसरे ने बोला, दूसरे 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 के पास गया राजा, तो दूसरे ने बोला बहुत बुरा हुआ राजा आपके साथ, आप यही डिजर्व करते हो। हम्म। चौथी ने छोड़ा ना, बहुत अच्छा, बहुत लाड था ना, चलो चलो करो। तीसरी ने छोड़ा, ठीक है, उसको राजमहल में रखा था, मैं तो राज्य के बाहर हूँ, मतलब महल के बाहर हूँ, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन करते हो। राजा गिड़गिड़ाने लगा कि कम से कम तुम तो चलो साथ। तो बोला मैं उन दोनों की तरह तो बुरा नहीं हूं, लेकिन इन दोनों से ज्यादा साथ निभाऊंगी, लेकिन जब तक आप जिंदा हो तभी तक, शमशान तक चलूंगी आपके साथ, शमशान तक चली जाऊंगी। तो बोला ऊपर नहीं जाओगी। बोला पागल है क्या। लाड जिसको किया, जिसके पीछे पागल हुआ, वो साथ नहीं दे रहा, मैं दूंगी। अब सा राजा का पूरा गेम चौपट हो गया। अब राजा समझ रहा अब जाऊं किसको, अब किस मुंह से मैं जाऊं पहली रानी के पास। उसको तो राज्य के बाहर रख दिया है, कभी उसके बारे में सोचता नहीं हूं, कैसी है उसका, क्या कैसे उसका चल भी रहा है नहीं चल रहा है उसका ध्यान, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं। अब उसके पास किस मुंह से जाऊं। लेकिन बात वही, मरता क्या नहीं करता, क्या पता मान जाए। मुंह लटका के पहुंचे, उदासी के साथ, हताशा के साथ। राजा ने बोला देखो रानी, सबने धोखा दे दिया है, आप भी धोखा दे सकती हो। चौथी ने दिया, तीसरी ने दिया, दूसरे ने, सबने धोखा दे दिया, सबने मना कर दिया। अब मैं रेडी ही हूं आपसे ना सुनने के लिए। तो रानी का जवाब सुनी। रानी ने बोला राजा मैं पहले भी आपके साथ थी, अभी भी आपके साथ हूं, और मरने के बाद भी आपके साथ ही जाऊंगी, आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और ये अंत में राजा को ये जो ज्ञान मिला कि जो सबसे दूर था वही पास का है। खुशी की बात यह है कि हम सब राजा हैं। अब दुख की बात है, ये चारों कहानियां, ये चारों रानी हैं, ये सबकी चार शादियां हुई है। अब सुनो, हम सब राजा हो गए और चारों सबकी शादी हुई है। जो सबसे चौथी रानी है, जो हम अपने पास रखते हैं, हमेशा उसके लिए सब कुछ करते हैं, वो चौथी रानी है हमारा शरीर।
जैसे ही प्राण छूटा तुरंत गायब। ये शरीर किसी काम का नहीं, जीरो। चौथी रानी जीरो। इसको ही तो पास में रखते हैं, इसी के लिए तो सब कर रहे हैं। अब हम सब की तीसरी रानी कौन सी है? धन, पैसा, मनी। तो शरीर के अलावा नेक्स्ट होता है हमारा धन, पैसा, जो साथ में रहना चाहिए। तो इसने क्या जवाब दिया था कि पहली की तरह तो नहीं, मैं आपको साथ निभाऊंगी। किस चीज में धन का काम आता है? कफन खरीदने में, लोटा खरीदने में, हाँ, लोगों को बुलाने में, खिलाने में, ये रानी। लेकिन साथ जाएगी क्या ये रानी? नहीं। अब दूसरी रानी जो महल के बाहर रह रही है, वो है हमारे संबंधी, वो लोग, वो चार लोग जिसके लिए पूरा जीवन सोचते हैं, वो लोग क्या कहेंगे? उनका जवाब क्या था? हम शमशान तक जाएंगे। वहीं तक जाते हैं ना, फिर घर पे वही देखते हैं कि 10वां और काम में क्या बन रहा है, आइटम क्या है, मेनू क्या है। जो गया वो तो गया, आइटम क्या है उस पे बात करो। जो आपको सबसे लगाव वाला रहेगा वही, जो सबसे लगाव वाला आके वही बोलेगा सब तो ठीक है, टेस्ट में थोड़ा नमक कम लग रहा है, थोड़ा वो अच्छा होता तो और। ये दूसरी रानी। हम मेन मुद्दे की बात है जिसपे हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो है जो पहली रानी, वो है हमारा कर्मा। वो अभी भी साथ है। आप उसको बिल्डिंग से बाहर, राज्य से बाहर, संसार से बाहर फेंक दो, देखो ना देखो, साथ में ही है वो। पहले भी थी, अभी भी है, और जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो साथ में ही जाएगा, साथ में ही वो रानी जाएगी। कैसी है कहानी? ये कहानी याद रख। तो अभी तक सबने, ऐसा नहीं कि कोई कम बेसी, सबने वो जो पहली रानी है उसको वैल्यू नहीं देते। सबकी हाल वही है। कर्मा को क्या सोचते हैं, क्या हो गया, कर्मा थोड़ी कुछ होता है। तो आज का क्लास है कर्मा, पुनर्जन्म। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। शुरुआत में पुनर्जन्म क्यों होता है? यही तो होता है कर्मा। पहली रानी साथ में जाती है तो कोई अमीर बनेगा, कोई गरीब बनेगा, कोई गोरा बनेगा, कोई काला बनेगा, कोई नाटा बनेगा, कोई लंबा बनेगा, कोई हेल्दी बनेगा, कोई अनहेल्दी बनेगा, कोई, जो भी चीजें मिलता है वो पहली रानी की वजह से मिलता है। कौन किसने क्या किया। और ये साइकिल देखिए कैसे, हम जन्म लेते हैं, बूढ़ा होते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, ये एक साइकिल है, एक ड्रामा है, एक रोल है, ये चलते ही रहेगा। अब आत्मा अविनाशी है। कर्मों का हिसाब किताब विश्व नाटक के पाटधारी को देना पड़ता है। हम सब एक्टर हैं और हमारा जो कर्म का हिसाब किताब है वो हमें देना पड़ता है। कोई मन करे किसी को हिसाब किताब ना दूं तो भी देना पड़ता है। पहली रानी साथ में ही है। अब क्या कर्म हमने किया है उसके हिसाब से सब हिसाब किताब होता है। मनुष्य आत्माओं का पुनर्जन्म, किसी भी लिंग में, किसी भी राष्ट्रीयता यानी किसी भी देश में, सामाजिक स्तर तथा योग्यताओं के रूप में मनुष्य आत्माओं का पुनर्जन्म हो सकता है। फिक्स नहीं है कि अगला जन्म में कोई बोले कि नहीं मुझे भारत में ही जन्म लेना है, मुझे हिंदू ही बनना है, मुझे इसी के घर में, कुछ फिक्स नहीं है। वो कहीं पे भी किसी भी रूप में हो सकता है अपने कर्मों के आधार पे। अब हमारे यहाँ बोला जाता है 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है मनुष्य आत्माएं, क्योंकि हमने उस दिन पढ़ा भी था, जाना भी था। कैसे 84 लाख योनियां हैं? शेर है, बाघ बाघ है, सांप है, कबूतर है, घोड़ा है, ऐसा। लेकिन
शेर का बच्चा शेर ही होता है ना, कि बकरी होता है? बकरी का बच्चा बकरी होगा, मेंढक का बच्चा मेंढक होगा, कछुए का बच्चा कछुआ होगा। पेड़ से कभी बच्चा आ सकता है क्या, या बच्चे से पेड़ आ सकता है क्या? ये प्रकृति के खिलाफ है, नॉलेज नहीं है तो हम लोग करते हैं। सब लोग हम लोग अज्ञानतावश बोलते थे। तो मनुष्य कभी भी मनुष्य ही बनेगा। और कितने जन्म लेगा? मैक्सिमम कितना जन्म ले सकता है एक साल, एक कल्प में? 84 जन्म, कल का ही चैप्टर था। अगर जो सतयुगी आत्मा है तो 84 जन्म लेगा, नहीं तो कम भी हो सकता है। अब जैसा कि बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। एप्पल दिखाया गया है, एप्पल के वृक्ष में एप्पल ही होगा, नहीं कि करेला होगा। होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। तो मनुष्य आत्माओं केवल उसी रूप में, मतलब मनुष्य के रूप में ही आएंगे, दूसरे प्रजाति में नहीं आएंगे। अब ये जो पुनर्जन्म होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई बोलेगा मैं पुनर्जन्म नहीं मानता। तो एक ये बच्चा, ये बहुत वायरल हुआ था, गूगल बॉय के नाम से। छोटे ही उम्र में सब ज्ञान था इसको, कुछ भी पूछो जवाब था। तो ये कहाँ से आया? संस्कार लेके आया। पहली रानी की स्टोरी याद रखिए। किसी जन्म में अगर हमने बहुत मेहनत किया, बहुत शिक्षा ली और शरीर हमें छोड़ना पड़ा, तो वो संस्कार, वो हमारे साथ जाता है, वो ज्ञान भी जाता है, अज्ञानता भी जाता है, पाप भी जाता है, पुण्य भी जाता है। इसीलिए जन्म लेते ही कोई अमीर के घर में जन्म लेता है, जन्म जन्म लेते ही कोई एकदम गरीब होता है जिसको खाने के लिए भी सोचना पड़े। तो सारा कुछ क्या है? पुनर्जन्म जो कॉन्सेप्ट है वो कर्मा पे बेस्ड करके है। अच्छा, बुद्धि बहुत तेज है, कहाँ से आया? पुनर्जन्म से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, कोई पुनर्जन्म नहीं मानता तो ये जो हम लोग सम्मोहन की प्रक्रिया करते हैं, ये भी ऑकल्ट में ही आता है। किसी को लेटा के उसको पास्ट में लेके जाते हैं, तो कहाँ जा रहा है वो, अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो? एक और एग्जाम्पल, कि कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बहुत यूट्यूब पे, कि जैसे ही बड़ा होगा तो उसको याद आने लगता है कि मैं फलाने जगह पे जन्म लिया था, इस परिवार में जन्म लिया था। बहुत वीडियो हैं ऐसे, कि वो जाते हैं और बताते भी हैं। बहुत सारे ऐसे सीरियल्स भी बने हैं, फिल्में, और बहुत रियली। तो ये सब कहाँ हो रहा है? ये सारी चीजें इसलिए साबित करती हैं कि पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म किस बेसिस पे होता है? कर्मों के बेसिस पे। अच्छा, अब कर्म का सिद्धांत समझिए। हमें लगता है ये जो पार्ट देखिए, कि इस बंदे को लगता है ना, मैं ठोकर मार रहा हूं, जो सामने वाला इंसान है, पत्थर है, या जिसको भी दबा रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता है। अब ये देखो, ये साइकिल का फोटो देखो कैसे। इसने एक छोटे से पत्थर को मारा, उसने किसी और को मारा, इसने किसी और को मारा, इसने किसी और को मारा। ये साइकिल घूम के फिर पीछे किस पे गिरने वाला है? ये साइकिल है कर्मा का। अब इसमें दो तीन रहस्य क्लियर होते हैं। क्या होता है? ये इंसान ने इस पत्थर को मारा ना, गिरा, ये सेम पत्थर है क्या? नहीं। तो हम जो अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम ही बंदे से आपको आउटपुट मिले। कोई भी निमित्त बनेगा, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। लेकिन अकाउंट में कर्मों का सिद्धांत इतना क्लियर है कि वो मिलना ही है। तो हमें सबसे ज्यादा किसको ध्यान रखना चाहिए? पहली रानी को, कर्म को। अगर कोई कर्म अच्छे से कर रहा है ना, बस उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत। कर्म अच्छा कर। अब कर्म में क्या आया? जो लौकिक काम कर रहा है उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। जीवन यापन के लिए जो कर रहा है किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। जहां रह रहा है किसी को नुकसान नहीं दे रहा है। ना बोल के दे रहा है, ना कर के दे रहा है, ना सोच के दे रहा है। अब उसको कुछ नहीं करना है। उसको ऐसे ही, उस आत्मा को ऐसे ही ब्लेसिंग मिलेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सुकर्म विकर्म अकर्म को भी समझ लेना है। क्या है ये? सुकर्म क्या है? कि ये ध्यान में रख के कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा परम धाम में रहते हैं, मैं यहाँ रोल निभाने आया हूं। और उस स्मृति में, उस याद में कोई कर्म कर रहा है, उसको सुकर्म करेंगे। सुकर्म, अच्छा कर्म।
अब उसका फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है, उसको याद है, सब काम कर रहा है। मैं ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे याद है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा मुझे यूज कर रहे हैं, सबको राजयोगा कोर्स बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं, तो मैं सुकर्म कर रहा हूं। मुझे इसका दुआएं मिलेगा, बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी। अब विकर्म क्या है? दे अभिमान में। ज्ञान बाबा का है, सारा कुछ उनका है, और मैं सोचने लगूं बहुत ज्ञानी हूं मैं राजयोग सिखा रहा हूं, मैं सबका भला कर रहा हूं। ये सुकर्म से चेंज होके विकर्म हो गया, क्योंकि दे अभिमान आ गया, मेरा आ गया, मेरे में है, तो विकर्म पाप हो गया, इसका फल लेना पड़ेगा। ये तो बहुत ही सूक्ष्म पाप की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े पाप तो इतना है, यहां तो आजकल लोग छोटी छोटी जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई भाई में जान के दुश्मन बन जाते हैं। किसी ने कोई बुरा बोल दिया तो उसको जन्म जन्मांतर तक मैं भूलूंगा नहीं, ये भूलूंगा नहीं, जब तक बोला, अरे वो बोल के खत्म भी हो गया, लेकिन 60 साल तक रहते हैं। तो विकर्म का भोग होता है। आपकी वजह से किसको दुख हुआ है? अकर्म, आत्मिक स्थिति में किए गए आवश्यक कार्य, आत्मिक स्थिति में। अब सुकर्म आप लोगों ने समझ लिया। विकर्म मतलब किसी को भी नुकसान हो रहा है, या आपका देह अभिमान, सबसे बड़ी बीमारी है देह अभिमान। अकर्म क्या हो गया? आवश्यक काम। आवश्यक काम क्या हो गया? अब सब्जी ला रहे हो, आटा पिसा के ला रहे हो, वाइफ को पैसे दे रहे हो, खाना खा रहे हो, बच्चों को स्कूल ट्यूशन छोड़ रहे हो, तो ये क्या है? ये आपका फर्ज है, जरूरी चीज है। अब इसमें भी अगर आप आत्मिक स्टेज में कर रहे हो तो ये अकर्म हुआ, भले ही अच्छा फल नहीं मिलेगा आपको, उससे कुछ दुआएं नहीं कमा रहे हो। अब कोई बोलेगा अकर्म और सुकर्म में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है? सिंपल सा चीज समझना, अपने परिवार के लिए तो सब लोग करते हैं, वो तो फर्ज है। और अपने ही परिवार परिवार के लिए अगर कोई काम कर रहा है लेकिन अहंकार में कर रहा है कि मैं नहीं कमाऊं तो कोई नहीं चलेगा, मैं सबको जिंदा रखता हूं, मेरी वजह से सबका नाम है, मेरी वजह से सबका घर चल रहा है, तो विकर्म कर रहे हैं कि सुकर्म कर रहे हैं कि अकर्म कर रहे हैं? विकर्म कर रहे हैं। और अगर ये समझेंगे मैं आत्मा हूं, अपना फर्ज निभा रहा हूं, मैं इस परिवार में आया हूं, मेरा ये धर्म है, तो अकर्म कर रहे हैं। अच्छा, सुकर्म क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपना फर्ज निभा रहे हो, जरूरी काम कर रहे हो। खास करके अगर जैसे ये आटा लाना हो गया, सब्जी लाना हो गया, घर में सामान लाना हो गया, ये जो जीव से रिलेटेड चीजें नहीं है ना, वो अकर्म में आता है। जहां कोई जीव यानी कोई मनुष्य आत्मा, जानवर, कोई भी जीव शामिल हो जाता है, अगर उसको आप मदद करते हो तो सुकर्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आजकल, और तीनों का, ये सुकर्म का भी रिजल्ट है, विकर्म का भी रिजल्ट है। अकर्म का कुछ ना प्लस होता है ना माइनस होता है, लेकिन अकर्म में ध्यान रखना है कि मैं आत्मा हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं या निभा रही हूं। अब कर्म के कुछ नियम को याद रखिए, आप लोग सब लिख के रखना। हमेशा ध्यान रखना कि मेरे हर कर्म का लेखा जोखा हो रहा है, होता है, हर कर्म का। अभी हम जो ये राजयोग सीख रहे हैं, ये भी एक कर्म कर रहे हैं, सुकर्म कर रहे हैं, इसका भी लेखा जोखा होगा। हम किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं उसका भी लेखा जोखा होगा। हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं या निगेटिव सोच रहे हैं, उसका भी लेखा जोखा होगा। मेरा भूतकाल मेरे वर्तमान को प्रभावित करता है। हम आज जो भी हैं, हमारे भूतकाल या फ्यूचर में, पास्ट में जो हमने डिसीजन लिया था उसी का आउटपुट है, जो हमने डिसीजन लिया था अभी उसका आउटपुट है। कुछ भी अचानक से नहीं होता, मतलब एक दिन में चेंज हो जाए। हमने जो कंटिन्यू डिसीजन लिया है उसका आउटपुट होता है। मुझे वही प्राप्त होता है जिसके मैं लायक हूं, ये लाइन बोल्ड करके रखना चाहिए कि मैं वही, मुझे वही मिलता है जो मैं डिजर्व करता हूं। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य छीन नहीं सकता है।
किसी और का भाग्य छीन नहीं सकता है, क्योंकि कर्म उसने किया है तो फल भी वही खाएगा। मैं स्वयं अपनी वर्तमान स्थिति का जिम्मेवार हूं। कर्म की गति ये बताता है कि हम सबकी जो भी स्थिति अभी वर्तमान में है, उसका जिम्मेवार भी मैं ही हूं। ठीक है। अब आगे जीवन में क्या होगा, उसका भी जिम्मेवार मैं ही होऊंगा। तो जागृत होकर कॉन्शियस वे में वैसे डिसीजन ले, वैसे कर्म करे, तो रिजल्ट तो अपने आप आएगा। अब कर्मों की शुद्धिकरण क्या है? चलो, हमें मालूम नहीं था कि कर्म इतना काम करता है, कर्म का इतना लेखा जोखा होता है। तो कर्मों की शुद्धिकरण की दो विधि है, दम क्लियर कट है। विकर्मों के प्रतिफल से मुक्ति की दो विधियां हैं, एक है सजाओं द्वारा और एक है राजयोग द्वारा। किंतु दान धर्म से नहीं। ये बहुत लोगों को शायद ये लगेगा कि ये कितनी बड़ी बात है। दान धर्म से आपको कर्मों की शुद्धिकरण नहीं मिलेगी। जो हमने किया है उसका फल दो तरीके से होता है, एक है राजयोग द्वारा और दूसरा है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट क्या है? हम दुखी हैं तो पनिश ही तो हो रहे हैं। रातों को नींद नहीं आ रही है तो पनिशमेंट ही तो है। कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो पनिशमेंट ही तो है। मेरा कोई काम नहीं बन रहा है तो पनिशमेंट ही तो है। मैं टैलेंटेड बहुत हूं लेकिन उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पनिशमेंट ही तो है। मुझे सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति नहीं हो रही, पनिशमेंट ही तो है। तो एक तो हो गया कि ये पनिशमेंट करके, या दूसरा ऑप्शन है राजयोग द्वारा। अच्छा, ये राजयोग को इतनी अहमियत क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये योग किसी इंसान का नहीं है। परमात्मा ने राजयोग में क्या बोला है? देह सहित देह के सारे संबंधों को भूल आत्मा बन परमात्मा, यानी मुझ परमात्मा को याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारा कर्म इतना सूक्ष्म है, इतना पावरफुल है कि मेरा किया हुआ कर्म का फल कोई और ले ले, हो नहीं सकता है। मेरे कर्म का रिजल्ट कोई और आके उसको कट कर दे, हो नहीं सकता है। वो परमात्मा ही बीच में आते हैं। और आएंगे कैसे? भक्त का भाव देखकर, भक्त का समर्पण देख के, भक्त की मेहनत देख के। अब वो भक्ति नहीं, हमें दिन भर मान लो, कर्म कैसे समझना है, मान लो हम दिन भर पूजा करें और अंदर से बहुत व्यर्थ चल रहा है। कर्म में सबसे डेंजरस कर्म होता है, एक तो देह से होता है कर्म। जैसे हो गया ना, हम खाना बना रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्लर्क है, किसी भी तरह से देह से काम हो रहा है, तो एक देह का कर्म। दूसरा कर्म हो गया वाणी का कर्म। हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो वाणी से कर्म कर रहे हैं, बोल के कर्म कर रहे हैं। दूसरा कर्म हो गया वाणी से कर्म। और तीसरा कर्म हो गया जो सबसे पावरफुल होता है, सोच के कर्म। हम क्या सोच रहे हैं वो भी एक कर्म में आता है। अगर हम कंटिन्यू किसी के बारे में, मान लो बहुत किसी से गुस्सा करके बैठे हैं, बहुत अंदर खटास भरी हुई है, और देह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो तीनों कर्मों में आप लोग जान लेना, परमात्मा ने बोला है सबसे पावरफुल कर्म है मनसा द्वारा किया गया कर्म, मनसा वाला कर्म। हम सोचते हैं ऊपर ऊपर से हम मीठा बोलें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा महावाक्य बोलें, हमारा कल्याण हो जाए, अंदर तो बैठा हुआ है वो ना। तो फास्ट रिजल्ट के लिए हमें अंदर से थॉट को चेंज करना पड़ता है।
टाइम लगता है, लेकिन परमात्मा शक्ति भर देते हैं। परमात्मा को याद करेंगे, शिव बाबा को याद करते हैं। हमने लाखों मतलब ऐसे अनुभव देखे हैं, ऐसे जो अनबिलीवेबल है। इसी में से मैं अगर अनुभव सुनने लगूं ना, तो सिर्फ 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने के क्लास में लोगों की जिंदगियां बदली हैं। मुझे मालूम है क्या कराता हूं मैं। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग के साथ साथ राज योगा का कॉन्सेप्ट कराता हूं। लेकिन अगर राज योगा का कोर्स कोई, राज योगा का कॉन्सेप्ट कोई और यूज करने लगे तो इतना ही रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मान लो कोई आया, देख रहा है, अच्छा ऐसा ऐसा है, चलो इस पे एक वेबिनार कर लेते हैं और ऐसे ही यूज करते हैं। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो भी संपूर्ण तरीके से अंदर से उसकी चाहना बाबा का बच्चा बन जाए, उसी भाव से, उतनी प्यूरिटी से हर चीज लगा दे उसमें, साम दाम दंड भेद, उसको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पावरफुल कौन सा निकली, पहली रानी निकली ना? कर्म। और कर्म में भी 3 कर्म, देह से कर्म, वाचा से कर्म और मनसा कर्म। तो तीनों पे कंटिन्यू ध्यान रखना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, बोल क्या रही हूं, कर क्या रहा हूं, कर क्या रही हूं, सोच क्या रहा हूं, सोच क्या रही हूं। और हमेशा अगर खुद को करेक्ट करने का एक सरल उपाय है, हमेशा एक सोचना, मुझे बाबा देख रहे हैं। मैं अब बाबा की बच्ची हूं, बाबा का बच्चा हूं। परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट किया, अभी वो देख रहे हैं। तो क्या उनको अच्छा लगेगा ये जो मैं कर रहा हूं? क्या उनको अच्छा लगेगा जो मैं ये बोल रहा हूं? क्या वो उनको अच्छा लगेगा लगेगा जो मैं ये सोच रहा हूं? तीनों पे निगरानी दे दो बाबा की, बहुत फास्ट वो होगा। खुद मेहनत क्यों करें जब इतना अच्छा ज्ञान मिल गया? मेहनत तो करना है, लेकिन इजी रास्ता मैं बताता हूं, मंथन करके जो बाबा बताते हैं कि हमेशा याद रखो बाबा मेरे साथ है, बाबा देख रहा है, बाबा ही सब मेरा कार्य कर रहा है, मैं निमित्त हूं, मैं शरीर से जो करना है करूंगा, बाबा करा रहे हैं। बहुत इजी वे में विकर्म भी विनाश होंगे, काम भी, सब चीजें ठीक, मन भी शांत रहेगा। और वो सारी चीजें जिसके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा, वो बहुत इजीली होने लगेंगी। लॉजिक्स लग रहा है सब चीजों में, कनेक्शन बैठ रहा है सब चीजों में। ऊपर से मान लो, एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे कोई बोले कि मनसा सेवा या मनसा कर्म बहुत पावरफुल होता है शरीर से। आप एक एग्जांपल ले लो, जो जिसको मानता है, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, आप चले जाओ और वहां बैठे हो, और बैठ के एक 10 सोचो कि अंदर से किसी को बहुत जोर जोर से कुछ सुना रहे हो, कुछ खटास है, आप उसके बारे में सोच रहे हो और बहुत उसको, बोलते हैं ना, श्राप दे रहे हो। कैसा फील होगा? देह से तो आप गए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, लेकिन अंदर से वो कर रहे हो, कैसा फील होगा? बड़ी दुख फील होगा, बहुत अशांति फील होगी। अब कट टू उल्टा, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं, किसी को जाना नहीं है। सब शमशान पे चले गए हम, शमशान सबसे डरावनी चीज सबसे बोलते हैं ना। और वहां जाके हम सोच रहे हैं ये जो आत्मा ने शरीर छोड़ा है, बहुत अच्छे धनवान घर में जन्म ले, बहुत स्वस्थ रहे, बहुत इसका कल्याण हो, जिनसे जिनसे मैं मिलूं कुछ ना कुछ उसका कल्याण करूं, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो। कैसा फीलिंग होगा? शमशान में बैठे हैं। तो ये प्रूफ करता है कि सबसे बड़ी शक्ति है मन की शक्ति, हम क्या सोच रहे हैं। तो अगर कहीं सबसे ज्यादा अगर ताला लगाना है ना, तिजोरी से भी ज्यादा, तो मन पे। अब कोई ये बोले कि मन पे ताला लगाना मतलब हम सोचे ही नहीं, नहीं, गलत समझ लिया। मन ना सोचे, ये तो वही बात हो गई कि आग हम हमें गर्मी ना दे, बर्फ हमें ठंडक ना दे। हमें मन को सोचने से रोकना नहीं है, मन को
सिर्फ ये करना है, ये मत सोच, ये सोच। मन सोचेगा जो पहले हमारी आदत है, वो सोचेगा ये। हम बोलेंगे ये नहीं, ये नहीं, ये सोच। मन बोलेगा ये तो हुआ ही नहीं है, हमारी हालत खराब है, तुम बोल रहे हो धनवान हूं, अमीर हूं, स्वस्थ हूं, हमारा तो पूरा उल्टा चल रहा है। हम बोलेंगे बेटा तुम मत करो, तुम्हारे चक्कर में ही इतना गड़बड़ हुआ है, अब तुम ये सोचो। हाँ, यही कांड तुमने ही किया है, अब तुम पहले मालिक थे, अब हमें मालूम चला अब हम मालिक हैं, तो उसको शिफ्ट। तो 2 4 बार, 10 बार, 20 बार, अब जिसकी जो एनर्जी होगी वो टकराव आएगा। ये तो बात ठीक नहीं है, पहले मालिक बनाया अब तुम मालिक बनोगे, मैं नहीं मानूंगा। तो मालिक होता बेटा, चलिए सोच। हाँ, सोचते 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 फिर हमारा संकल्प चेंज होगा, हमारी वृत्ति चेंज होगी, हमारे कर्म। अच्छा, किसी को कोई मारता है, मान लो गुस्से में, हंसते हंसते मारता है किसी को, किसी ने देखा है? खूब खुश है आनंद में और किसी को थप्पड़ मार रहा है। देखा है किसी ने? या कोई बहुत आनंद में खुशी हो रहा है, रो रहा है, ये होता है प्रेम में होता है, लेकिन मैं कॉन्ट्राडिक्ट इमोशन बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? कोई भी चीज पहले हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं? ये ना बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा, हमने सोचा, फीलिंग आई, अच्छा ये अच्छा इंसान है। फिर वो सामने आया तो हम क्या बोलते हैं? आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। ये तो आपने देखा। अब और इनडायरेक्टली आप समझो, किसी ने आपको किसी के बारे में बोला, वो बहुत चालू है, आप मिले भी नहीं हो, आपका उससे मतलब ही नहीं है, आपका कुछ लेना देना नहीं, किसी ने आपको बोला किसी और के बारे में वो बहुत चालू है, आपने क्या सोचा? वो बहुत चालू है। दूसरे दिन भी मिला, उसने फिर बोला अरे वो बहुत ज्यादा चालू है, फिर आपने बोला वो बहुत ज्यादा चालू है। अब आपने बोल सोचा, फीलिंग आई, अब वो इंसान जैसे ही आएगा ना, आपकी आईब्रो ऐसे चढ़ी रहेगी, मुझे मालूम है तुम बहुत चालू हो। आपके साथ कुछ नहीं है उसका बेचारे का। तो क्या है? थॉट, फीलिंग, देन एक्शन, देन उसका रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या होता है? आपने प्यार से बोला सामने वालों को कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, सामने वाला भी बोला कि मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। अब आपने आईब्रो ऊपर करके देखा, मुझे मालूम है आप कितने चालाक हो, तो सामने वाला भी तो रीड कर रहा है। वो नेक्स्ट टाइम क्या रिजल्ट देगा? अरे उससे मिलना ठीक नहीं, अजीब सा आंखें ऊपर नीचे करके बात करता है। आपके साथ कुछ नहीं था। हमारे जीवन में भी यही साइकिल काम करता है। थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट। जितनी चाहे मर्जी डायरेक्ट एक्शन को चेंज करने में जान लगा दो, नहीं होगा। थॉट चेंज करो, फीलिंग चेंज करो, एक्शन चेंज करो, रिजल्ट आप ही चेंज होगा। होना ही है, होना ही है। इस सब में काम आएगा, रिश्ते में काम आएगा, आपके हेल्थ में काम आएगा, आपके जॉब करियर में काम आएगा। सबसे पहले जाकर हमें देखना है कि हम मन से कौन सा कर्म कर रहे हैं, यानी क्या सोच रहे हैं। ठीक है? क्योंकि बॉडी से करना और मुख से बोलना, ये भी तो बॉडी ही हो गया ना दोनों। तीसरा कर्म सोच हो गया, मन से। तो पहले पावरफुल कौन हो गया, पहले कौन आता है? ऑफ कोर्स मन। इसलिए मंत्र है, शिवानी दीदी भी बार बार एक लाइन बोलती है, सोच कर सोचो। सोच कर, कहीं सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो मैं क्या सोच रहा हूं। ठीक है? और हमें ना परमात्मा को पाने के लिए और कुछ नहीं करना है, खुद को सुधारना है बस। ठीक है? अब
मेरे हाथों में दो बातें एक साथ होती हैं, ठीक है। एक पास्ट, एक फ्यूचर। प्रेजेंट में मैं जी रहा हूं। पुराने कर्मों रूपी बोए बीजों का फल अभी खाना है। भविष्य के लिए वर्तमान में कर्मों रूपी बीज बोना है। अब ये थोड़ा आई ओपनर चीज आप लोगों को बाबा बता रहे हैं, ठीक है। हमने जो पुराना कर्म किया उसका बीज खा रहे हैं, उसका फल खा रहे हैं, ठीक है। जो भी किया अच्छा खा रहे हैं, बुरा किया बुरा खा। अब भविष्य में भी वही फल खाएंगे जो वर्तमान में बीज बोएंगे। अब देखो, दो बहुत ध्यान से सुनना। हमने पुराना पास्ट में कुछ ऐसा किया या नहीं किया जिसकी वजह से अभी जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सपोज, अच्छा नहीं मिल रहा है, पुराना हमने किया। अब यहां से दो ऑप्शन जाता है। एक, कि प्रेजेंट में चेंज करके फ्यूचर का रिजल्ट चेंज कर दें। और दूसरा, जो पास्ट में किया उसी चीज को बार बार सोच के बार बार सोच के बार बार सोच के फ्यूचर भी प्रेजेंट जैसा बना लें। देख रहे हैं कैसी चीज है। इसको बोल देते हैं चक्रव्यूह जैसा एक बन गया है, हम निकल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि निकलने के लिए थॉट, फीलिंग, एक्शन, देन रिजल्ट। इजी है ना कॉन्सेप्ट, जस्ट फॉलो करना है। क्लियर हुआ सबको? तो मैं अगर पूछूं कि सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना है, कौन जवाब देना चाहेगा? रचना जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। हाँ अभी होगा, अभी होगा। सर थॉट्स पे देना चाहिए। और ये साइकिल बताइए क्यों थॉट पे देना चाहिए? सर जो हम सोचेंगे वही वही फीलिंग आएगी, और जो हम्म। फीलिंग आएगी वही हम एक्शन लेंगे, हम्म। और एक्शन लेंगे तो रिजल्ट आएगा अपने आप। आएगा। हमने सोचा गर्म पानी में नहाना है। ठंडी बहुत है, ठंडी है ना, इसलिए वो एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। अब सोचा गर्म पानी में नहाना है। अब बाल्टी के पास पहुंच गए और जाके बाल्टी में ठंडी पाना पानी रखा हुआ, और हम बाल्टी को बोले, हे बाल्टी, हे रे ठंडी पानी, तू गर्म हो जा, मुझे गर्म पानी में नहाना है। हे ठंडा पानी तू गर्म हो जा, गर्म पानी में नहाना है। हमने किया, एक दिन किया, दो दिन किया, 6 महीना किया, साल भर किया, पानी में से भी बदबू आने लगा, गर्म होगा क्या? नहीं। अब सोचा गर्म पानी में नहाना है, उठे, बाल्टी में भरा, फिर उसको टब में रखा, गैस पे रखा, या गीजर किसी के यहाँ है तो गीजर ऑन किया, पानी गर्म हुआ, बाल्टी में नहा लिया। इतना टफ क्या है? तो कर्मों का साइकिल अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर आज जो दुनिया में भटकाव है, ये यूट्यूब पे जो इतना ज्यादा परेशान, हे महाराज मेरा लाइफ चेंज कर दीजिए, हाँ ये जप हो जाएगा। अरे भैया कॉन्सेप्ट का मेथड। आज का क्लास इतना ज्यादा जरूरी है, आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है, ये हम सब की लाइफ 180 डिग्री % चेंज कर देगा। जिसको जो बनना है, जैसा लाइफ, हेल्दी लाइफ चाहिए, हेल्दी लाइफ। ये नहीं भूलना चाहिए कि थॉट, फीलिंग, एक्शन, एंड देन रिजल्ट। बाकी और सब कृपा की बात कुछ नहीं है, बाकी कुछ उसकी बात नहीं है, ठीक है। बाकी बाबा ने बोला है कि आत्मा बन परमात्मा को। तो जो ऐसे काम करने लगेगा, आप लोगों को क्या लगता है 3 महीना भी समय नहीं लगेगा, वो बंदा बंदा नहीं रहेगा, कुछ और ही हो जाएगा। वो इंसान इंसान, उसकी वृत्ति चेंज हो जाएगी। और आज ही कर्मों में बताएगा ना कि हम जो होते हैं आउटपुट भी वही है। अब लाख हम उसको ना माने, लेकिन वही है। जीरोक्स मशीन तो सबने देखा ही होगा। हम्म।
जीरोक्स मशीन में हम जो डालते हैं वही उसका जीरोक्स करके देता है। अब मान लो हमने एक लेटर लिखा, जीरोक्स मशीन में लेके गए, और जब जीरोक्स करके देखा तो दो चार स्पेलिंग मिस्टेक है। आपको का की करना है, या है का था करना है, कुछ भी मिस्टेक है। आपने बोला ये तो लेटर ठीक नहीं है। अच्छा, फिर से डाला और फिर से बटन बोला और बोला हे जीरोक्स मशीन, ये करेक्ट करके दे दे। उसने फिर वही दे दिया। फिर हमने बोला हे जीरोक्स मशीन, तू समझ नहीं रहे हो क्या, इसको करेक्ट करके दे दो। फिर बटन दबाया, फिर दे दिया। फिर हमें आएगा गुस्सा, हे जीरोक्स मशीन, तुरे पे डंडा मारूंगा। समझे? हाँ, ये हम सब वही जीरोक्स मशीन है, खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। हे जीरोक्स मशीन, ये आउटपुट देना। जीरोक्स मशीन बोलता पागल है क्या, थॉट चेंज कर, फीलिंग चेंज कर, कर्मा चेंज कर, आउटपुट में देने के लिए रेडी हूं। जो पेपर हमें डालेंगे हम वही तो जीरोक्स देंगे ना, उसका आउटपुट। जो हम सोचते हैं वही बाहर आउटपुट आता है। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक इससे बहुत सारे, हाँ आ रहा हूं निधि जी, इससे ना हमारे जीवन में आप समझो सारी चीजों को आप कलेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो परमात्मा शिव बाबा हमें हर चीज लॉजिकली, वो ज्ञान के सागर है ना, ऐसे अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ये कैसे होगा, वो लॉजिक्स के सब चीज बताते। हमने अपना जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, संगम युग चल रहा है, हमने अपने विकर्मों को विनाश करना है। अच्छा, दो रास्ता है, एक है भोग करके और एक है राजयोग से। कौन सा इजी रास्ता है? योग। हम्म? राजयोग से। योग। राजयोग से पक्का, जी कि जी। भोगना इजी है? भोगना बहुत मुश्किल है। त्राहिमाम त्राहिमाम मैं जब मच मच जाता है। जी। एक बुखार आ जाए ना, तो बुखार भी बोलता है मैं बचूंगा क्या, और जो जिसको हुआ है पक्का नहीं पता, आजकल तो पता भी नहीं, बुखार का भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ? तो कर्म भोग बहुत दुखदाई होता है, बहुत दुखदाई होता है, और राजयोग बहुत सुखदाई होता है। तो हमें भोग भोग के नहीं खत्म करना है। हम बाबा के बहुत मीठे प्यारे बच्चे हैं। हम योग से बाबा ने जो जो रास्ता बताया है, बेबी स्टेप लेके धीरे धीरे, बाबा के नन्हे प्यारे बच्चे हैं ना। आप लोग की उम्र कितनी है? सुषमा जी अनम्यूट करो, उम्र कितनी है? सर 59। अच्छा, प्रभा जी आपकी उम्र कितनी है? अनम्यूट कीजिए। सर 1 साल, सॉरी 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 सर, हाँ, 1 साल। आए? सर बस 9 अब दिन हुए। संगम युग है ना, तो किसने बोला 9 दिन? करेक्ट आंसर है जिसने भी बोला। राजयोग सीख रहे हैं सर, नमिता बोल रही है। यस, तो अभी यही हमको महसूस हुआ। हम सब 9 दिन के छोटे बच्चे हैं। जी तो बहुत प्रेशर नहीं लेना है कि एक ही बार मुझे एकदम दौड़ने। जब से हमने पहले का उम्र, शरीर का उम्र, आत्मा का उम्र होगा, जी जी। लेकिन हम ज्ञान, बाबा का ज्ञान कब से ले रहे हैं? 9 दिन से। तो हमारी उम्र कितनी हो गई? 9। 9 दिन। आज अब कोई सर। बोलेगा ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, दो चीजों की उम्र बोल जाती है, लौकिक उम्र मतलब इस शरीर की उम्र, और एक हो गया अलौकिक उम्र। ये देह का उम्र की बात नहीं कर रहे हैं, ये परमात्मा का जो ज्ञान हम ले रहे हैं। तो ये 9 दिन के छोटे प्यारे मीठे बच्चे हैं, धीरे धीरे बेबी स्टेप आगे बढ़ के और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है? हाँ निधि जी बोलिए, किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते सर मुझे ये पूछना है कि हमारे अंदर जो सोच आती है, हैं। वो सोच कहाँ से आती है? मतलब वो भी तो कुछ है ना शक्ति, अच्छी हो या बुरी हो, सोच भी डालने वाला तो एक प्रभु है ना। तो नहीं, सोच नहीं। कहाँ से, मन हाँ थोड़ी हाँ चलाता है। हाँ हाँ, हाँ। मन बुद्धि संस्कार तीनों मंत्री हैं आत्मा के।
हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। सोच आती है हमारी रिकॉर्डिंग से, यानी संस्कार से। मतलब पिछले संस्कारों से सोच आती हमने है। मान लो किसी ने ना हम्म, जब से होश संभाला अच्छा काम ही करे जा रहा है, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढता है, हर हाँ चीज में जी। पॉजिटिव बात करता है, हर चीज में, तो उसका संस्कार बन गया है पॉजिटिव बात करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, तो उसका थॉट भी वैसे ही आएगा। संस्कार मतलब जो रिकॉर्डिंग हुई है आत्मा में, उससे थॉट क्रिएट होता है। एक तो ये, दूसरा होता है हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, हाँ जी। आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, त्वचा, हमने क्या देखा तो थॉट शुरू हुआ। हमने मान लो एक मंदिर देखा, अच्छा ये मंदिर है, यहाँ लोग आते हैं अर्चना करने। हमने देखा दो लोग फाइट कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, कौन किससे क्या गड़बड़ किया है, वो चला। दूसरा, हमें कुछ अच्छा सा सुगंध आया तो थॉट चला। जब पर अगर मंदिर में भी दो इंसान खड़े हैं तो हाँ, दोनों के अलग अलग विकार होंगे, अलग अलग सोच आएगी। तो वहां पे हाँ। काम करेगा। जैसे मंदिर, तो मंदिर सबके लिए है। हाँ जी। अब डिपेंड करता है पर्सनली कि दोनों का संस्कार कैसा है। वो मतलब पिछले जन्म के कर्म आ पिछले रहे जन्म में, हैं, इस जन्म में भी। इस जन्म के भी। हाँ, जो हमने आज कर्मों का गुहिराज, ये भी। हाँ जी। चोर जाएगा तो चोरी करने का जुगाड़ देखेगा, मंदिर में ही गया, लेकिन वो देखेगा कहाँ से घुसूं और कैसे निकल के भाग जाऊं। हाँ? हम्म, वो चलेगा। साधु जाएगा तो सोचेगा बहुत शांत वातावरण है, कहीं यहाँ 2-4 दिन योग करने का वो मिल जाए। हम्म, बिजनेसमैन जाएगा तो ये सोचेगा कैसे भी मेरा और बिजनेस मल्टीपल हो जाए, काम हो जाए, हे परमात्मा ज्यादा तो टाइम नहीं है, आधा घंटा टाइम निकाला था, चलो बाय बाय, काम हो जाए। माँ जाएगी तो उसका ध्यान ये रहेगा बच्चे कहाँ हैं, एक तो नहीं दिख रहा है पीछे, हेलो, हाँ वो मुना उसको तो देखो कहाँ दिखना है। थॉट हमारे बहुत सारी चीजों से क्रिएट हो सकती हैं। सरकमस्टेंसेस होते हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पावरफुल थॉट की बात करूं तो संस्कार, हम कैसे संस्कार वाले हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, बुरा बुरा, ठीक है। और जीवन में अगर अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में सबसे बड़ी चीज अगर कुछ करना होता है हमें, तो संस्कारों का परिवर्तन करना होता है। उसी का आउटपुट मिलता है, जो हम होते हैं हम वैसे ही बात करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर? यस सर। किसी को और कोई डाउट तो नहीं है? तो आज से अपने कर्मों को किसी को मत देखो, सबसे बड़ी चीज है ना। एक बाबा बोलते हैं किसी पे दया मत करो, खुद पे दया करो। चार रानी की कहानी में तो सब आ गए ना, जिसके भी बारे में, आपका बॉडी भी आ गया, धन भी आ गया, संबंधी भी आ गए, और पहली वाली आ गई, कर्म। तो सिर्फ और सिर्फ हमें कर्म करना है, अच्छा से अच्छा कर्म करना है, अच्छा से अच्छा थॉट रखना है। माया ललचाएगी कि ये तो ऐसा थॉट रखता है फिर भी आगे बढ़ रहा है, ये तो इसका कुछ भी ठीक नहीं है फिर भी आगे बढ़ रहा है। सिंपल सा लॉजिक, वो अपना सेविंग अकाउंट का खा रहा है, कभी किया था उसका रिजल्ट खा रहा है। हमारा खत्म हो गया इसलिए हालत खराब है। तो दो ऑप्शन है कि दूसरे को देख के और खाली करना है, या उसको भूल के अपना भरना है। क्योंकि खाली होगा तो आउटपुट तो सेम ही होने वाला है। ठीक है। हाँ मनप्रीत जी बोलिए। सर कितनी बार ऐसा होता है कि सामने वाला कोई भी एक पर्सन को लेके बोल रही हूँ हम्म। कि उसके कर्म बहुत अच्छे हैं और वो हम्म। हमेशा अच्छा ही कर रहा है, लेकिन उसको लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत रहती है और वो जिंदगी में सब तरफ से बैड रिजल्ट ही आता है, तो वो क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ कर्मा, नहीं, खुशी कर्म तो खुशी वो कर्म चाहते ये है, एक ही जन्म का आप लेखा जोखा बता रहे हो ना। अगर मान हैं। लो किसी जन्म में उसने बहुत पाप, मान लो कुछ ऐसा किया है, हमें तो इस जन्म का होश है, इस जन्म का सब पता है, लेकिन ये एक ही दृश्य, कल हमने पढ़ा था 84 जन्म। जी।
अब 84 जन्म में किसके साथ क्या अकाउंट किया है, क्या किया है, चुकतू इसी में करना है, क्योंकि इसी के बाद नेक्स्ट आने वाला है सतयुग। तो सारी आत्माओं में, सारी आत्माओं के ऊपर ना हर तरह के पेपर आएंगे और तेजी से आएंगे। तो हमें दम ये याद रहेगा ना कि ये एक ड्रामा है, मैं अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हूं, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सर अगर ये लेकिन अगर कोई हाँ, नॉन स्टॉप अच्छा ही कर रहा है और उसकी स्ट्रगलिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, जितना अच्छा करता जा रहा है फिर भी स्ट्रगलिंग बढ़ रही है। लेकिन अगर ऐसा होता, अभी समझो एक फिल्म का एग्जांपल देता हूं कि कोई आगे मान लो सीरियल देख रहा है, आके कोई बाहर से आया, हम लोग बैठ के पूरा परिवार, अभी जितने भी हम लोग सीख रहे हैं राजयोग, हम सब बैठ के सीरियल देख रहे हैं और हम 6 महीने से सीरियल देख रहे हैं, हमें सब कहानी पता है। तो हमें हम क्या देख रहे हैं, जिस दिन हम सीरियल देख रहे हैं, सास बहू की कहानी कहूंगा जस्ट समझाने के लिए, मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि सास बहू में लड़ाई होती है, कार्मिक अकाउंट होता है। तो मान लो बहू जब आई थी शादी करके तो बहुत सीधी थी, सास ने बहुत टॉर्चर किया उसको। अब बहू ने भी सोचा रुक जा रुक जा, एक बार मेरे बच्चे होने दे, थोड़ा बेटे को अपने हाथ में करने दे, तब दिखाती हूँ बहू क्या होती है। अभी हम लोग 6 महीने से सीरियल देख रहे हैं, अब बहू का बच्चा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, बेटा भी मानने लगा, अब बहू टॉर्चर कर रही है। अब कोई एक अनजान आदमी बाहर से आया और आके हमारे साथ सीरियल देख रहा है, वो बोल रहा है कितनी बुरी है ये बहू, ऐसे कोई करता है क्या। तो हम सब क्या उसको समझाएंगे, हम समझाएंगे बहन जी या भाई साहब आप आ जाए हो, हम 6 महीने से सीरियल देख रहे हैं, जो इसने किया है ना, तो वो अकाउंट पूरा हो रहा है, वो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, वैसे ही हमारे जीवन में होता है, सिंपल। तो और इस जब जीवन किसी में को ये समझ सर मतलब ये जब किसी समझो को कि ये बहुत समझ आ अच्छा, जाए कि नहीं नहीं, अगर बहुत अच्छा कर रहे हो फिर भी बुरा हो रहा है, मतलब कि बुरा का सेविंग अकाउंट ज्यादा है, सिंपल। और अगर किसी को समझ आ गया है कि बुरा का अकाउंट ज्यादा है और अब मुझे सही जानना है कि आगे मेरा अच्छा हो, तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, उसका एक ही उपाय है, एक तो राजयोगा का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। कभी भी राजयोगा का जो ये डेफिनेशन है, इसी में सब कुछ है। देह सहित देह के सारे संबंधों को भूल आत्मा बन परमात्मा को याद करना। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे शिव बाबा, मुझे जाने अनजाने में पता नहीं मैंने किसके साथ क्या किया था। तो वहां पे आएगा फिर आपका माफी मांगना। आत्मिक स्टेज में मैंने जिन जिन आत्माओं से इस जीवन में, पिछले किसी जीवन में अगर कभी गलत किया, उन सारी आत्माओं से मैं माफी मांगती हूँ। क्यों माफी मांग रहे हैं, वही तो आके हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। अच्छा, माफी मांगने से क्या हो जाएगा, हिसाब किताब चुकतू कम होगा? जी हाँ। अब उसका लॉजिक सोचो कि मान लो कोई बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, और उस आपके खून का प्यासा है, और वो आपकी तरफ बढ़ा मारने के लिए आया और आप फटाक से उसके पैर पकड़ लिया। हे प्रभु, आप ही दयावान हो, आप ही शक्तिशाली हो, आप ही ये हो। कोई भी बंदा मारेगा क्या, बताओ? माफ कर देगा। तो जो जो आत्माएं आई हैं हमारे साथ अकाउंट पूरा करने, और ये मुंह से बोल के नहीं होगा, आत्मा से आत्मा, आत्मिक स्टेज में आप माफी मांग रहे हो, तो बीच में किसको ले रहे हो, मीडिएटर सर्वशक्तिमान, सारे आत्माओं के पिता। तो उनको साथ लेके जब हम कार्मिक अकाउंट को वो करने लगते हैं, फिर बहुत जल्दी सेटल होता है। और मैं किताबी ज्ञान तो मैं बोलता ही नहीं, मैंने अपने जीवन में किया है, कई लोगों के जीवन में देख रहा हूं। लेकिन ये एक चीज, इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना है, माफी देह बन के नहीं मांगना है, कुछ असर नहीं होगा। मैं आत्मा हूं, रोल निभाने आई हूं, परमात्मा की संतान हूं। हे मेरे पिता, हे मेरे ईश्वर, आप मेरे पिता हो। जाने अनजाने में इन आत्माओं को मुझे मालूम है किसी न किसी जन्म में मेरे से कुछ न कुछ बुरा हुआ है, ये मेरे को समझते नहीं, मुझसे वैसे ही अकाउंट पूरा करते हैं, लेकिन इन सब से मैं माफी मांगती हूँ। रिश्ते अपने आप ठीक होने लगते हैं, चीजें अच्छी होने लगती हैं। यही उपाय है। नहीं तो इसके अलावा फिर दूसरा क्या उपाय है, ये राजयोग हो गया और दूसरा हो गया
कर्म भोग। वो जब तक जितना का जितना नहीं होगा वो लगे रहेंगे आत्माएं। तो हमें ये वाला कर लेना है, क्योंकि राजयोग सीखने के बाद भी अगर हम उसमें फंसे रहेंगे तो दुखदाई है। कर्म भोग ऑलवेज दुखदाई है। तो इसको प्रैक्टिस करें। हम लोग डेली 3 से 4 करते हैं, करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियस रहें। और एक हमेशा मैं क्लासेज में बोलता हूं, देखो एक एक से कैसे हमें मालूम है हमने क्या किया है। तो एक ही बार एक सधे सब सधे सब सधे सब जाए। एक ही बार सोल कॉन्शियस हो जाओ ना, बात ही खत्म। हाँ भैया कर लो तुम लोग का चुकतू, तो अब सबका चुकतू, मुझे अभी इस सब में नहीं पढ़ना है, मालूम है ड्रामा है। क्लियर हुआ मनप्रीत जी? हाँ एकदम। जी। तो अपने को ज्यादा से ज्यादा वैसे करना। ठीक है, चलिए 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। एक गाना लगाता हूं, ये गाना ग्रुप में भेज दूंगा मैं। यही गाना पे सब कुछ है। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं फिर तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं फिर तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोली भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। 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 ओम शांति। ओम शांति।